हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। और क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। मैट्रिसेस का आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन कहते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेसिकली इसमें दोनों में तीन बेसिक रूल्स होते हैं। तीन रूल जो है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं और तीन रूल जो है वो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं और सेम ही होते हैं। इसके जैसे तीन होते हैं उसी के सेम वैसे तीन होते हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपन बात करें। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास पहला रूल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी दो रो है, मान लीजिए एक रो है ith रो और एक रो हमारे पास है jth रो, तो हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में अपन चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A था, मान लीजिए मैट्रिक्स A हमारे पास था 1 2 का 1 4 2 का 1 एंड 1 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था। इसमें अगर मैं रो के बारे में बात करूं तो कितनी रोज हैं? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है और ये हमारे पास थर्ड रो है। तो हम कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं रो 1 को और रो 3 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो अपन लिखेंगे रो 1 और ये डबल इंप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, रो 1 एंड रो 2, रो 1 एंड रो 3 को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है ये जो रो 1 है और ये रो 3 है, ये इंटरचेंज हो रही है, मतलब रो 3 जो है वो यहाँ आ जाएगी, रो 1 जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स 1 2 3 तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 1 और ये हो जाएगा 1 2 4। इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, क्या ये मैट्रिक्स A का यही रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कई लोग कहेंगे क्या ये माइनस से हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है अपन ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा देंगे तो मैट्रिक्स A नहीं रहेगा। मान लीजिए ये मैट्रिक्स A1 हो गया, या इसका नाम B रख लीजिए, कुछ और नाम आप इसका रख सकते हैं, लेकिन ये A तो नहीं रहेगा, ये बात क्लियर है। तो हमारे पास जो पहला कंसेप्ट है इसमें, वो पहला कंसेप्ट ये है कि आप कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी दो रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया है कि इसमें मैंने R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो रो 3 है वो रो 1 बन गई और जो रो 1 थी वो रो 3 बन गई। लेकिन मैट्रिक्स जो पहले A था वो चेंज हो गया, मैंने इसका नाम कुछ और रखना था, मैंने नाम A1 रख दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट रूल ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए अगला रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक रो है, मान लीजिए रो 1 या रो I, मैं इस रो I में एक बहुत अच्छा चेंज कर सकता हूँ कि मैं रो I में जो है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। रो I को k टाइम्स ऑफ रो I लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रो I को अपन क्या लिख रहे हैं? k टाइम्स ऑफ रो I, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर सकता है उस रो को। मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, और वो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 का 4 4 2 का 1 एंड 1 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है। अगर इस मैट्रिक्स A में मैं कोई भी एक रो सिलेक्ट कर लूँ, मान लीजिए मैंने ये रो 3 जो है वो सिलेक्ट कर ली और मैं रो 3 को लिख रहा हूँ, रो 3 को लिख रहा हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ रो 3, 2 इंटू रो 3। तो हमारे पास अब रो 1 जो की तो रहेगी 1 2 का 4, रो 2 भी जो की तो रहेगी 4 2 का 1, रो 3 में 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 एंड 6, ये हमारे पास हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स अब A नहीं बचेगा, इसका नाम आप B रख दो, C रख दो, D रख दो, A1 रख दो, A2 रख दो, कुछ भी रख दो, तो इसका नाम मैंने A1 रख दिया। तो दूसरा कंसेप्ट जरा आप समझिए क्या कहता है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक रो है तो उस रो में मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करके उसे लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे k से मल्टीप्लाइड किया, जैसे R3 था तो R3 को 2 इंटू R3 लिखा, तो R3 के सभी एलिमेंट क्या थे? 1 2 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड हो गया तो 2 4 6 हो गया। और ये जो मैट्रिक्स था, इस जो नया मैट्रिक्स बना, इसका नाम ये A नहीं रहेगा, ये कुछ और नाम से जाना जाएगा, मैंने इसका नाम A1 रख दिया। तो यहां तक नोट कर लीजिए, दिस इज सेकंड रूल। अब देखिए थर्ड रूल।
थर्ड रूल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए, थर्ड रूल देखिए ज़रा, थर्ड रूल कहता है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रो है R1 जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। आप R2 को कर लो, R3 कर दो, जिसको करना चाहो कर लो। मैं R1 को चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं R1 को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ R1 प्लस मेरे पास अब रो R2 है। मैं रो R2 में कोई कांस्टेंट मान लीजिए मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाइड किया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाइड किया रो R2 में, मैं रो 1 को ऐड कर दूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। और ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसे वापस रो 1 में पुट कर दूं। आप ऐसा कर सकते हो, आप रो 3 भी रख सकते हो। रो 3 में आपने न्यू को मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दिया, इसमें ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मैं चेंज कर रहा हूँ रो 1 को, तो रो 1 में मैंने किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाइड नहीं किया है। रो 1 टेंडिंग टू रो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रो 2 एंड प्लस म्यू टाइम्स ऑफ रो 3। दिस इज द थर्ड रूल। मतलब अगर देखूँ मैं यहाँ पे तो ये मेरे पास रो 1 है, ये मेरे पास रो 2 है। अगर मैंने ऐसा लिखा कि भाई रो 1 को मैं ऐसा लिख दूँ रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा उसका नाम A नहीं होगा, मैंने ले लिया A1। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वाली रो में रो 1 का पहला एलिमेंट है 1, फिर 2 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8, और 3 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब 1 इंटू 3 मतलब 3। फिर इसका दूसरा एलिमेंट लिया 2 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब 2 इंटू 2 4, और 3 टाइम्स ऑफ रो 2 3 इंटू 2 हो गया 6। फिर हमारे पास है रो 1 4, 2 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब 2, 3 टाइम्स ऑफ रो 3 मतलब 9। तो ये आ गया। अब ये मैंने क्या किया, रो 1 को चेंज कर दिया। रो 1 में मैंने रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 3 लिखा। तो इसका पहले एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो रो 2 के पहले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 4 इंटू 2 हो गया 8, प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, तो रो 3 के पहले एलिमेंट 1 में 3 से मल्टीप्लाइड किया तो हो गया 3। ये अपन ने ऐड कर दिया। और ये हमारे पास सेकेंड रो में तो हमने तो कोई चेंज किया नहीं है, तो 4 2 1, और ये 1 2 3, ये जो कि तो रहेगी। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा A1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, एंड 2 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 9 15, और ये जाएगा हमारे पास 4 2 1 एंड 1 2 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीख लिया। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं कि जो रो, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करके लिखा जा सकता है। किसी एक रो 1 को अगर मुझे चेंज करना है तो रो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर रो प्लस म्यू टाइम्स ऑफ अदर रो, अपन ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 बेसिक रूल होते हैं। और चेंज करने के बाद मैट्रिक्स का नाम भी हमें चेंज करना पड़ेगा। मैट्रिक्स सेम नहीं रहेगा, ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। अगर ये A था तो इसका नाम कुछ और रख दिया, मैंने नाम इसका A1 रख दिया। तो ये अपन ने पढ़ लिया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो अगला कंसेप्ट हमारे पास है वो है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझिए क्या होता है। इसमें भी 3 वही रूल होते हैं, बेसिक रूल जो रो में होते थे। पहला रूल होता है कि हम कोई भी 2 कॉलम अगर हैं, एक कॉलम है ith कॉलम, एक है jth कॉलम, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल होता है अगर हमारे पास कोई कॉलम है, मान लीजिए ith कॉलम है, तो हम इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। और तीसरा रूल होता है कि मान लीजिए हमें कोई एक कॉलम है C1, तो C1 को हम लिख सकते हैं C1 प्लस C1 लैम्डा टाइम्स ऑफ C2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ C3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 3 जो हैं बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रो में होते हैं वैसे ही कॉलम में होते हैं। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 4 4 2 1 1 2 3। अब यहाँ पे ये वाला हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज हो जाएं, तो अपन ऐसा लिखेंगे कॉलम 1 डबल इम्प्लीकेशन कॉलम 2। इंटरचेंज होने का मतलब ये है कि ये भाई साहब एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। कॉलम 1 अब हो जाएगा 2 2 2, और कॉलम 2 हो जाएगा हमारे पास 1 4 1, और ये जाएगा 4 1 3। तो दिस इज़ एक नया मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा A1, अपने नाम दे दिया। तो ये अपने पास पहली वाली प्रॉपर्टी लग गई, ये पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन लग गया, नोट कर लीजिए।
इसके बाद फिर हम दूसरा देखें। दूसरा ये है कि भाई हमने ऐसा किया, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास कोई भी एक कॉलम हमने सेलेक्ट किया, मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया कॉलम नंबर 3, और कॉलम नंबर 3 को मैंने ट्वाइस 2 इंटू कॉलम 3 लिख दिया। मतलब कॉलम 3 जो है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाइड करना है, तो हम कॉलम 1 हमारे पास 141 हो जाएगा, कॉलम 2 जो है वो 222 हो जाएगा, कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 826 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स हो गया A1। तो इस तरीके से ये अपन ने सेकंड वाली ऑपरेशन समझ लिया। अब थर्ड वाला ऑपरेशन समझिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। थर्ड वाला ऑपरेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास कॉलम 1 है तो कॉलम 1 को हम कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 लिख सकते हैं। ध्यान रखें हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें ऐड करना हो। लैम्डा और म्यू की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले ली। तो नया मैट्रिक्स अगर हमारे पास A1 है तो उसका कॉलम 1 चेंज हो रहा है। अच्छा, जब हम कॉलम 1 को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कॉलम 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाइड नहीं करना हमें, तो कॉलम 1 इज टेंडिंग टू कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है 2, 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 4, तो -4, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट है 4 और 4 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा +12। फिर आ जाओ कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट है 4, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है 2 और 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया -4। कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट है 1, तो 1 इंटू 3 हो गया 3, तो ये हो गया +3। फिर कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट है 1, कॉलम 2 का थर्ड एलिमेंट है 2, तो -2 इंटू 2 मतलब -4। कॉलम 3 का थर्ड एलिमेंट है 3, तो 3 इंटू 3 हो गया +9। ये कॉलम 1 में चेंज हो गया। कॉलम 2 जो का तो रहेगा 2 2 2 और कॉलम 3 हो जाएगा 4 1 3। तो अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 9, ये जाएगा 3 6 2 2 2 4 1 3। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। अब अपन जो अगला कंसेप्ट देखेंगे अपन उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो अगला टॉपिक हमारे पास है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो इन्वर्टेबल कब होगा, तो ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टेबल होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर वही हो जो ए का ऑर्डर था, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। आई बात समझ में। मान लीजिए हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लीजिए ए हमारे पास है 2 3 1 2, ए हमारे पास है 2 3 1 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। अब एक और मैट्रिक्स हमारे पास बी जो है वो एग्जिस्ट करता है, और जो बी है, बी हमारे पास है 2 3 2 3 -1 2, ये हमारे पास बी है। 2 3 -1 2 ये हमारे पास बी है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालता हूँ इस क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालता हूँ मतलब 2 1 3 2 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं करता हूँ 2 -1 -3 2, अगर मैं ये निकालता हूँ तो इसका रो लेंगे अपन, उसका कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 और 3 -1 1, 3 -1 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3 4 -3 आ गया 1, 2 इंटू -3 हो गया -6, 3 इंटू 2 +6 आ गया 0, 1 इंटू 2 हो गया 2 -2 इंटू 2 हो गया 0। तो ये हमारे -1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2 -2 + 2 0, 1 इंटू -3 2 इंटू 2 4, तो -3 + 4 हो गया 1। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब अगर हम b क्रॉस ए की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो हमने देखा ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, और ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालें या बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे ए एंड बी बोथ आर द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी एंड इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू ए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसको अपन नोट कर लें पहले। हाँ भाई, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो है कुछ बातें, कुछ नोट हमें याद रखना है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
ए को स्क्वायर मैट्रिक्स सी होना पड़ेगा और कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है वो डिफाइन ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइन ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ए इनवर्स की वैल्यू बी है तो इसका पक्का मतलब ये होगा कि बी इनवर्स की वैल्यू ए होगी। अगर ए बी का इनवर्स होगा तो बी जो है वो ए का इनवर्स होगा। तीसरा ये होता है कि भाई हमारे पास जो इनवर्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए इनवर्स की दो वैल्यू आ जाएं, ए इनवर्स की वैल्यू बी भी है और ए इनवर्स की वैल्यू सी भी है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ए इनवर्स दो दो हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में तभी होगा जब बी और सी दोनों इक्वल होंगे। है बस समझ में। तो इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। भाई अपन ने ये कहा है कि अगर ए इनवर्स जो है इसकी वैल्यू बी है तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू आई। सिमिलरली अगर हमसे बोला गया है कि जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू सी है तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए इक्वल टू आई। ये इसका मतलब है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों इसके इनवर्स हैं तो बी और सी दोनों इक्वल होंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन बी से स्टार्ट करते हैं कहानी। तो जो बी होता है बी, इस बी को अपन बी क्रॉस आई लिख सकते हैं और जो आई होता है आई, इस आई को अपन ए क्रॉस सी लिख सकते हैं यहाँ से। और बी क्रॉस ए जो होगा, बी क्रॉस ए को अपन आई लिख सकते हैं और आई इंटू सी को अपन सी लिख सकते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया। मतलब इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अ यूनिक मैट्रिक्स। तो ये अपन नोट कर लें कि भाई किसी भी कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होगा, इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का तब डिफाइन होगा जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास ए का एक मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स बी है तो बी का इन्वर्स मैट्रिक्स ए होगा। और तीसरी बात यह है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स यूनिक होता है, केवल एक ही होता है। किसी एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, या अगला जो नोट अपन जो लिख रहे हैं, नोट नंबर 4, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत यूज़ होता है। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी और इसका अपन इन्वर्स निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है बी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स। ए क्रॉस बी के इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, बी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स। अब इसको अपन प्रूफ भी कर लेते हैं भैया कि ये कैसे आया, ठीक है। तो हम ये कहें कि भाई अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का जो इन्वर्स हमारे पास होगा वो उसको अपन ए क्रॉस बी का इन्वर्स लिख सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी कोई दो नंबर हैं, एक सी है एक सी इन्वर्स है, तो सी क्रॉस सी इन्वर्स की वैल्यू जो है, दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आता है, आई आता है। तो अगर एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए क्रॉस बी और दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए क्रॉस बी का इन्वर्स, दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए क्रॉस बी का इन्वर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई आएगी। तो पहला तो ये क्लियर हुआ कि ए क्रॉस बी का इन्वर्स जो है इसकी वैल्यू आई आएगी। फिर मैंने दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ए इन्वर्स इन क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स क्रॉस आई। तो भाई ये हो गया ए इन्वर्स क्रॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इन्वर्स, और ए इन्वर्स क्रॉस आई क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। अच्छा, आई क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इन्वर्स क्रॉस आई इज ए इन्वर्स, और ये हमारे पास आई क्रॉस बी हो गया बी, तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इन्वर्स इक्वल टू आ गया ए इन्वर्स। अब दोनों तरफ अपन बी इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर दें, तो बी इन्वर्स क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स क्रॉस ए इन्वर्स, और बी इन्वर्स क्रॉस बी क्या होगा, आई, और आई से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगा, ए क्रॉस बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स क्रॉस ए इन्वर्स। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बार और समझिए भाई। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी का इन्वर्स इक्वल टू ए बी इन्वर्स क्रॉस ए इन्वर्स। इसका अगर अपन प्रूफ देखें तो हमारे पास एक हमने ये देखा कि भाई सी क्रॉस सी इन्वर्स की वैल्यू आई होती है। अब अगर सी की जगह मैं रख दूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का इन्वर्स इक्वल टू हो गया आई। अब मैंने दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाइड किया,
ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ हो गया ए इनवर्स क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इनवर्स, और यहाँ हो गया ए इनवर्स क्रॉस आई। ए इनवर्स क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी आई, तो ये हो गया आई क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इनवर्स, और ये हो गया ए इनवर्स। अब आई क्रॉस बी फिर हो गया बी, अब दोनों तरफ मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया तो बी इनवर्स क्रॉस बी हो गया आई, और आई इंटू मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, तो यहाँ पे बचा ए क्रॉस बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 4 या नोट नंबर 4 था ये प्रूव हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अगली हेडिंग हमारे पास है फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया उसका इन्वर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला गया है इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालो। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अपन लिख देंगे आई क्रॉस ए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अपन क्या लिख देंगे आई क्रॉस ए। अब है क्या है कि हमारे पास एक तो ये जो ए दिख रहा है ए, जैसे मैंने बोल्ड में किया है, और एक ये दिख रहा है आई, इन दोनों की लड़ाई है ए की और आई की। अपन पहले नंबर तो सिलेक्ट करेंगे कि हमें पूरी दुनिया में पूरे क्वेश्चंस में रो ऑपरेशंस लगाना है या कॉलम ऑपरेशंस लगाना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगा दो, अगले में कॉलम लगा दो, फिर अगले में रो लगा दो, अगले में कॉलम लगा दो। अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे कि या तो पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन लगाएंगे या पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, जिससे हमें लगता है क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, यहाँ पे अपन लगाएंगे कुछ ऑपरेशन, यहाँ पे क्या लगाएंगे कुछ ऑपरेशन अपन यहाँ पे लगाएंगे, और जो ऑपरेशन अपन यहाँ पे लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन अपन यहाँ पे लगाएंगे आई पे। सही है? क्या किया अपन ने, यहाँ पे आई में सेम ऑपरेशन लगाना है। ए को क्या करना है, ए को कुछ नहीं करना है, ए को कुछ नहीं करना है, ए को ए ही रहने देना है, ए को ए ही रहने दो, कोई और नाम ना दो, है ना। तो ए इक्वल टू हमने लिखा आई क्रॉस ए, और यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशन लगाना है, और जो ऑपरेशन हमें यहाँ ए पे लगाएंगे वही ऑपरेशन हम आई पे लगाएंगे। इस वाले ए को कुछ नहीं करना है। और ये ऑपरेशन कब तक लगाना है, ये तो हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1। अब ये ऑपरेशन हमें कब तक लगाना है, सवाल है ये ऑपरेशन कब तक लगाना है। भाई ये ऑपरेशन जो आप लगा रहे हो ये कब तक लगाना है, कब तक? तो हमें जब तक लगाना है जब तक एक दिन ऐसा ना आ जाए कि ये ए आई बन जाए, ये ए आई बन जाए। जिस दिन ये ए आई बन जाएगा उस दिन मजबूरन इस आई को क्या बनना पड़ेगा, ए इनवर्स बनना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू ही आई होती है। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि इस ए को आई बनाना है। जिस दिन आपने इस ए को आई बना लिया उस दिन ये आई जो होगा वो ए इनवर्स बन जाएगा। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आपको करना क्या है कि आपको ए को लिखना है आई इंटू ए। अब ये वाला ए और ये वाला आई अपने काम का, इस वाले ए को कुछ नहीं करना है। इस वाले ए पे हमें कुछ ऑपरेशंस लगाना है, जो ऑपरेशन इस वाले ए पे लगाना है वही सेम ऑपरेशन अपन को इस वाले आई पे लगाना है। और ये ऑपरेशन कब तक लगाना है, जब तक लगाना है जब तक ये ए जो है वो आई ना बन जाए। जिस दिन ये ए आई बन जाएगा उस दिन ये जो आई है वो ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू ही आई होती है। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसकी ये बेसिक मेथड है, अपन इतना नोट कर लें पहले, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक नोट आता है, जब अपन ऐसा करते हैं तो क्या हुआ कि जैसे ही अपन ऐसा कर रहे हैं तो हमने ए बनाया और ए इक्वल टू हमने बनाया आई क्रॉस ए। अब आपने कहा साहब ये ए इसको बोल्ड कर लो और जो ए आई है इसको बोल्ड कर लो। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाए और सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पे भी लगाए, आपकी ये बात भी हमने मान ली। कोशिश तो हमारी ये थी ये एक दिन आई बन जाए, लेकिन ये आई ना बना। ऐसा हो गया कि ये जो हमारे पास ए था इसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट जीरो हो गए। क्या कह रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन रो और कॉलम, एटलीस्ट वन रो और कॉलम आर जीरो। क्या किया हमने यहाँ पे बड़ी मेहनत करी
मेहनत की कर रहे थे हम कि ये ए जो है वो आई बन जाए, लेकिन एक ही किस्मत में आई बनना नहीं था। एक ही किस्मत में आई बनना नहीं था क्योंकि जब उसकी किस्मत का समय था तो लॉकडाउन चल रहा था, तो ए जो है वो क्या बन गया, ए को कुछ ऐसा बन गया कि उसकी एक रो या एक कॉलम जो है उसके ऑल एलिमेंट जीरो आ गए। जिस दिन कि ए के एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट जीरो आ जाएंगे उसी दिन आप बोल देना कि भैया ए इनवर्स जब हम निकाल रहे थे तो ए इनवर्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ए इनवर्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी, और ए जो होगा वो एक नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। ए कैसा होगा, ए एक नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, सॉरी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। फंक्शन ही पैरेलल में पढ़ा रहे तो वो याद आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, ए इक्वल टू हमने आई क्रॉस ए लिखा। अब हमने ए पे ऑपरेशंस लगाए, ए पे भी आई पे भी सेम ऑपरेशन लगाए। हमारी कोशिश ये थी कि एक दिन ए जो है वो आई बन जाए तो उसी दिन जो है आई जो है वो इनवर्स बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या है कि ए के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम या एक से ज़्यादा रो, एटलीस्ट वन रो और वन कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 0 0 आ गए। जब ऐसा आ गया तो उस कंडीशन में ए आई बन ही नहीं सकता, क्योंकि आई के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 होते ही नहीं है, और यहाँ पे 0 हो गए। इसका मतलब ये ए कभी आई नहीं बन सकता, और जब ए कभी आई नहीं बन सकता तो आई कभी ए इनवर्स नहीं बन सकता, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और ए जो है वो एक नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से एक प्यारा सा नोट है और ये इसकी मेथड है, इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखें, सॉल्व एग्जांपल नंबर 23 ऑफ एनसीईआरटी है। बोला गया है ए की वैल्यू है 1 2 2 -1, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ए लिखना है, ए को लिखना है आई इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 2 -1, और आई की वैल्यू हमारे पास होती है 1 0 0 1। अच्छा, ये वाला जो ए है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, इसको तो अपन कुछ करना नहीं, तो ए को, इस वाले ए को ए ही रहने देते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं रखते हैं। अब हमें इसको आई बनाना है, इसको आई बनाना है मतलब 1 0 0 1 बनाना है। तो अगर मैं रो ऑपरेशन लगाऊं तो ये जो 0 बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये 0 बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर 2 - 2 कर दें तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस वाली रो से, ये कौन सी रो है हमारे पास, सेकंड रो, और ये हमारे पास है फर्स्ट रो। अगर मैं सेकंड रो के साथ कुछ ऐसा करूं कि मैं सेकंड रो में -2 इंटू रो 1 कर दूं, तो हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, देखो जरा ध्यान से। पहली रो तो हमारे पास 1 और 2 ही रहेगी। अब ये 2 है, और इस पहली वाली रो में 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 1 इंटू 2 2, और ये बीच में आ गया माइनस। फिर ये -1 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाइड किया तो हो गया 4, तो ये हो गया यहाँ पे बीच में माइनस है तो -4। तो जैसे ही हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये हमारे पास आ गया 1 2 0 और -5, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं होगा, हमें सेम ही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है। यहाँ भी अगर अपन ये ऑपरेशन लगाते हैं, अगर अपन यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाते हैं तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 तो 1 0 जो का तो रहेगा। अब रो 2 0 -2 रो 1 तो -2, फिर ये हमारे पास आ गया 1 -2 इंटू 0 तो हो गया 0, इंटू हो गया ए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया 1 0 -2 1, ये हमारे पास हो गया 1 0 -2 1, और ये आ गया ए। तो देखो, हमने सबसे पहले कोशिश ये करी थी कि भाई इसको आई बनाना है, तो हमने कहा बहुत इजीली ये 0 हो सकता है, तो हमने इसको 0 बना लिया। इसको 0 बनाने के लिए मैंने देखा यहाँ 2 है, अगर 2 - 2 कर देंगे तो 0 आ सकता है। अब 2 - 2 कब आएगा, जब ये इस 1 में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 बन जाएगा, फिर इस 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 1 है रो 1 में, तो हमने क्या किया, रो 2 में -2 इंटू रो 1 कर दिया, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये अगर हमारे पास जो है 2 - 2 0 आएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास -5 आएगा। और जो ऑपरेशन हमने ये इस तरफ ए में लगाया है, सेम वही ऑपरेशन हम यहाँ आई में लगाएंगे, तो इक्वल टू हमारे पास दिस इंटू ए आ गया। यहाँ तक की कहानी हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़े, हमने कहा भैया अपन ऐसा करें कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये तो 0 आ गया है, आई बनाना था ना, यहाँ पे 1 आ जाए। तो यहाँ पे 1 जब आ सकता है कि ये रो 2 है, अगर रो 2 में मैं -5 से डिवाइड कर दूँ, तो अगर मैंने ऐसा किया, मैंने रो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया -5 से, तो ये पहली वाली रो तो जो कि तो रहेगी 1 2,
दूसरी वाली रो में 0/-5, तो 0 -5/-5 हो जाएगा हमारे पास 1। क्या बात है। अब यहाँ भी सेम ही ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, तो इसका रो 1 तो जो का तो रहेगा 1 0, रो 2 में -5 से डिवाइड करेंगे तो -2/-5 हो जाएगा 2/5, और 1/-5 हो जाएगा -1/5 इंटू हमारे पास हो जाएगा a। इतना हो गया। अब भाई ये i बनने की कगार पे है, क्योंकि ये 0 1 है, ये 1 है, बस ऐसे अपन को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अगर मैं इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाइड करूं और इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब अगर मैं रो 1 के साथ ऐसा कर दूं कि रो 1 माइनस ऑफ रो 2, तो हमारा ये हो जाएगा भाई रो 2 तो ये 0 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 - 0 1 और 2 - 2 0। सेम ही ऑपरेशन अपन ने यहाँ लगाया, तो ये हो जाएगा 1 -4/5 और ये हो जाएगा 0 + 2/5 और यहाँ आ जाएगा 2/5 -1/5 और इंटू में हो जाएगा a। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास होगा। ये ऑपरेशंस जैसे ही अपन ने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। भाई अब ये हमारे पास देखिए, अब ये हमारे पास i बन चुका है, तो ये हमारे पास a इनवर्स हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया i, तो ये क्या हो गया a इनवर्स। तो अगर मैं a इनवर्स की वैल्यू देखूं तो a इनवर्स की वैल्यू 1 - 4/5 मतलब -1/5, 0 + 2/5 इज +2/5 और यहाँ भी 2/5 और ये हो जाएगा -1/5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो a इनवर्स की जो वैल्यू अपन ने निकाली वो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई। 1/5 1 - 4/5 इज +1/5, तो 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। दिस इज द आंसर, दिस इज द a इनवर्स। नोट कर लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल हो गया ये अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 24। बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है A जिसका फर्स्ट कॉलम है 0 1 3, सेकंड कॉलम है 1 2 1 एंड थर्ड कॉलम है 2 3 1। बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो अगर मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, A को मैं लिख लेता हूँ I क्रॉस A। तो पहला जो हमने यहाँ पे A लिखा, तो ये A हमारे पास हो गया 0 1 3 और ये हो गया 1 2 1 और ये आ गया 2 3 1। फिर अपन ने I लिखा, I हमारे पास हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और ये इंटू हमारे पास हो गया A। तो हमें क्या करना है, हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम सबसे पहले इस 1 को ढाके अगर ऊपर रखने में सफल हो गए तो काम हो गया। तो मैंने इन दोनों रो को इंटरचेंज कर लिया, रो 2 और रो 1 जो है इनको मैंने इंटरचेंज कर लिया। अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो अब हमारे पास रो 1 में आ जाएगा 1 2 3 और रो 2 में आ जाएगा 0 1 2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 1 1। ये हमारे पास आ गया। और यहाँ अपन देखें सेम ही कंडीशन यहाँ लगाएंगे, तो ये रो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0 1 0, रो 1 नीचे आ जाएगा तो 1 0 0 और 0 0 1 इंटू हमारे पास A। ये हमारे पास हो गया। अब हमें यहाँ पे ये 1 आ गया। देखो 1 बहुत काम की चीज़ होती है। ये 1 जो है वो किसी भी चीज़ को 0 कर सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ 3 है तो मैं 1 में 3 से मल्टीप्लाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 कर देगा। चाहिए यहाँ 0 ही है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन रो 3 में अपन रख देते हैं रो 3 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ रो 1। जैसे ही मैं ये रखता हूँ तो चेंज तो रो 3 में हो रहा है, तो रो 1 तो 1 2 3 जौकाते होगी, रो 2 भी 0 1 2 जौकाते होगी, चेंज होगा रो 3 में। तो रो 3 इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस ऑफ रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 3 और 1 इंटू 3 3, तो 3 माइनस 3 0 1 और -6 तो हो गया -5 और 1 और -9 तो हो गया -8। तो ये अपने पास कहानी आ गई, देख लो भाई। और सेम ही कंडीशन अपन को यहाँ लगानी है। यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास रो 1 तो चौका चौर रहेगी 0 1 0 1 0 0, चेंज करना है रो 3 में, तो 0 -0 हो गया 0 0 -3 और 1 -0 इज़ 1। तो ये हमारे पास A, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये हमें यहाँ पे तो इस कॉलम में तो 0 0 चाहिए थे, हो गया। अब यहाँ पे ये मिड में 1 है, तो इस 1 की क्षमता ये है कि ऊपर वाले 2 को भी 0 कर सकती है, नीचे वाले -5 को भी 0 कर सकती है। तो अपन ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले 2 को 0 करें
ऊपर वाले 2 को 0 कैसे करेंगे, इस 1 में 2 से मल्टीप्लाइड करो और ऊपर वाले से माइनस कर दो, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये रो 1 में मुझे चेंज करना था, तो रो 1 में मैंने रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 लगा दिया। ठीक है भाई, ये रो 1 का एलिमेंट है रो 2 का, तो रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो रो 1 हमारे पास चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0, तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 तो ये हो जाएगा -1, और रो 2 हमारे पास हो जाएगा 0 1 2 और 0 -5 8। अब सेम यही ऑपरेशन अपन को यहाँ लगाना है, तो यहाँ अपन लगाएं तो रो 1 में अपन को करना है ट्वाइस ऑफ रो 2 को सब्ट्रैक्ट, तो 0 माइनस 2 तो ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा 1 माइनस 0 0 और 0 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 0, तो -2 1 0 और ये हो गया 1 0 0 और ये हो गया -3 0 -3 1 0 -3 1 और साथ में ये हमारे पास आ गया a। अब अपन आगे बढ़े, अब ये 1 जो है इस -5 को 0 बना सकता है अगर मैं 1 में 5 से मल्टीप्लाइड करूं और इसको ऐड कर दूं। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो रो 3 है उसको मैं रख दूं रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2, तो रो 1 तो जो कहता रहेगा 1 0 -1, रो 2 भी जो कहता रहेगा 0 1 2, रो 3 चेंज होगा तो 0 प्लस 0 0 -5 प्लस 5 0 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 10, 8 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 18। ये कहानी हमारे पास हो जाएगी 8 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार और देखें ज़रा, अच्छा ये -8 है, ठीक है -8 है ये, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा -8 प्लस 10 इज़ 2 और यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन अपन लगाएं तो ये रो 1 तो -2 1 0, रो 2 1 0 0 सेम है। अब रो 3 में चेंज करना है तो रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2, तो 0 प्लस 5 तो ये हो गया 5, -3 प्लस 0 -3 और 1 प्लस 0 इज़ 1 इंटू हमारे पास आ गया a। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास 1 0 0 हो गया, ये 0 1 0 हो गया, ये -1 2 2 है। तो मैं ऐसा करूँ, मैं यहाँ पे 1 लाऊँ, यहाँ पे 1 कैसे लाऊंगा, इस पूरी रो में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं रो 3 में 2 से डिवाइड कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो रो 1 तो हो जाएगा 1 0 -1, रो 2 हो जाएगा 0 1 2 और रो 3 हो जाएगा 0 0 1। सेम ही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 1 0 1 0 0 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/2 -3/2 और 1/2 और इनटू हमारे पास आ गया a। यहाँ तक अपन पहुँच गए, पहले नंबर यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब यहाँ यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, यहाँ तक नोट करने के बाद फिर अपन वापस यहाँ पे आते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 1 0 0 0 1 0 और -1 2 1 और इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 1 एंड 5/2 और ये है 1 0 एंड -3/2, सही है, और ये है 0 0 एंड हाफ और इनटू में हमारे पास है a। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब अपन को क्या करना है, इस 1 का यूज़ करके इसको भी 0 बना दो और इसको भी 0 बना दो। तो अगर मैंने क्या किया, रो 2 में हो, रो 2 को मैंने लिख दिया रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 3, तो हमारे पास क्या होगा, रो 1 तो जो कहते हैं होगा, रो 1 हो गया 1 0 -1, रो 2 देखें तो 0 -0 0 1 -0 1 और 2 -2 हो गया 0 और ये हमारे पास हो गया 0 0 1। सेम यही कंसेप्ट अपन यहाँ लगाएंगे, रो 1 तो हो गया -2 1 0, अभी हो गया 1 -5 -4 0 + 3 इज़ +3 और 0 -1 इज़ -1 और यहाँ हमारे पास आ गया 5/2, ये आ गया -3/2 1/2 इंटू a। अब इस -1 का, इस +1 का यूज़ करके इसे -1 को अपन 0 बनाएं तो अपन ऐसा करें, अपन रो 1 में लिख देते हैं रो 1 प्लस रो 3। अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो ये पहली वाली रो चेंज हो रही है, तो 1 + 0
क्या हो जाएगा 1, फिर 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, फिर -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 0। रो 2 देखें, रो 2 क्या था 0 1 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0। रो 3 देखें, रो 3 हो जाएगा 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1। तो ये तो हो गया। अब इस तरफ भी यही चीज़ लगाएं, तो हमें क्या करना है रो 1 प्लस रो 3, तो -2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा हाफ, और 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा -हाफ, और 0 प्लस हाफ क्या हो जाएगा +हाफ, और ये आ जाएगा हमारे पास -4 3 -1, और यहाँ आ जाएगा 5/2 -3/2 -हाफ, और ये है a। तो ये i बन गया, तो ये a इनवर्स हो गया। तो दिस इज़ द आंसर a इनवर्स। नोट कर लो भैया। तो a इनवर्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ -हाफ हाफ, और ये हमारे पास आ गया -4 3 -1 5/2 -3/2 हाफ। इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 24 हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए, बोला गया है ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका इन्वर्स निकालिए अगर एग्जिस्ट करता है तो देखिए हमें ऐसा लग रहा है ये 5 है, -5 ये 10, ये 1 है तो ये -2 है। तो -5 में अगर -2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या जाएगा 10, और 1 में -2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास -2। तो ये तो थोड़ा सा डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस लग रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ, मैं रो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूँ और इसमें रो 1 को ऐड कर दूँ और इसे रो 1 में ही पुट कर दूँ तो क्या होगा। तो भाई मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया तो -10 + 10 0 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास -2 + 2 जो है वो भी 0 हो गया, और ये -1 आ गया, और ये 1 -5 1 आ गया। तो ये जो हमने किया ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, इसको अपन ने क्या लिखा था, P = अपन ने I क्रॉस P लिखा था। तो I हमारे पास क्या था, I हमारे पास था 1 0 0 1 और इंटू द P। तो यहाँ भी अपन ने यही कंडीशन लगाई, तो ये 1 + 0 1 हो गया, और 0 + 2 2 हो गया, और ये 0 1 हो गया इंटू P हो गया। तो हमने देखा था कि अगर इस तरफ LHS में अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम या कम से 2 रो या 2 कॉलम या 3 रो या 3 कॉलम, एटलीस्ट 1 रो या 1 कॉलम के ऑल एलिमेंट अगर 0 0 आते हैं तो जो इन्वर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता अगर ऑल एलिमेंट 0 0 आ गए तो इसका P इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो नोट कर लीजिए, आंसर इज P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ भाई, तो आज अपन ने मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा, अपन ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, इन्वर्स कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है कि नहीं उसकी कंडीशन पढ़ी। सिमिलरली हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना पड़ा यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।